कितने लोग आपको आईटी इंडस्ट्री में ऐसे दिखते होंगे जो बहुत ज़्यादा काम, नो स्ट्रेस, नो रिग्रेट और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और साथ ही साथ बहुत ही हैप्पी मूड में दिखते होंगे। बहुत ही कम, वेरी रेयर। कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात का रिग्रेट है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस, इनफैक्ट 90% सिनेरियो में जो जिस चीज़ का हम रिग्रेट करके बैठे होते हैं वो एक्चुअली में मैटर ही नहीं करती है। एंड दिस ऑल हैपन जस्ट बिकॉज कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं और हमारे दिमाग में वही चीज़ें बस दिन रात चलती रहती है, अपने आप को परेशान करते रहते हैं, मेंटली और फिजिकली खाना पीना छोड़ देते हैं, ढंग से खा नहीं रहे हैं और अपना मतलब फालतू की एक टेंशन लेके बैठे रहते हैं। आई रिमेंबर द डे जब मैंने सोप्रा स्टीरिया ज्वाइन किया था और मुझे लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे जो हमारी पूरी टीम थी वो मतलब एक पूरा नया प्रोजेक्ट आ रहा था और पूरी नई लोगों की टीम बनी थी। अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग थे, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल। और उन पूरे सभी लोगों को बोला गया था कि भाई तुम्हारे पास 4-5 दिन है, अच्छे से कोड का चेकआउट ले लो गिट से और उसको ना गो थ्रू करो, देखो कैसे फ्लोज चल रहे हैं, कहाँ चीज़ें कैसे चल रही है, फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश करो खुद से। कोई केटी वेटी नहीं हुई थी। और क्योंकि 4-5 दिन बाद क्लाइंट विजिट होगा एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको इसके बारे में नॉलेज है। भाई हम सब लोगों की फट गई, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि मतलब हमें तो कुछ केटी भी नहीं दी गई, हमें तो कुछ फंक्शनल भी नहीं पता है इसके बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में, टेक्निकल भी छोड़ो तो मतलब हम कैसे डील करेंगे, कैसे हम क्या बताएंगे क्लाइंट को, मतलब जो हमारे वो 4-5 दिन थे। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, जिनको इनफैक्ट 5 साल 6 साल का भी एक्सपीरियंस था वो लोगों की भी ना फटी पड़ी थी। और हम सारे लोग इकट्ठे 2-2 3-3 लोग बैठ के और पूरा देखते थे कोड को, फ्लो को जानने की कोशिश करते थे, कैसे ये फ्लो चल रहा है, क्या फ्रंट एंड बैक एंड क्या हो रहा है, कहाँ डेटा इसकी एंट्री हो रही है, कौन से टेबल में जा रहा है, पूरा फ्लो हम समझने की कोशिश करते थे, नोट डाउन करते थे। इन शॉर्ट वो जो पूरे 5 दिन थे ना बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बर्बाद दिन गए। क्योंकि हम सभी लोगों को बस मतलब हम ऑफिस जाते थे और पूरा टेंशन में घिरे हुए, एक दूसरे को देख देख के और ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे कि अरे भाई हाँ यार 2 दिन बाद अब क्लाइंट आने वाले हैं, अब 3 दिन बाद क्लाइंट आने वाले हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे। लगे रहते थे पागलों की तरह, लंच के लिए भी हार्डली उठ रहे हैं। उसके बाद फिर हम देर रात शाम तक भी बैठ के उसके बाद फिर हम घर जाते थे, फिर अगले दिन मॉर्निंग में आ रहे हैं। तो मतलब बहुत ही बकवास दिन वो गए क्योंकि टेंशन थी हमें कि भाई पता नहीं क्या होगा उस दिन। लेकिन जब क्लाइंट आया जो उस दिन था, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि ये हमेशा होता है, नंबर ऑफ टाइम ऐसा भी होता है कि वो आपसे हो सकता था कि कुछ क्वेश्चन पूछ लेता, बट हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था लकीली। तो तब हमें लगा कि यार फालतू की टेंशन ली थी। बट नंबर ऑफ टाइम मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे सिनेरियो जब हम फालतू की टेंशन लेते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कभी कोई कोड आपने प्रोडक्शन में डाला, डिप्लॉय किया और कोई एपीआई आपकी फट गई या कुछ भी टेस्टिंग के सिनेरियो में, तो भाई आपकी मतलब बैंड बज जाती है। आप कॉल में तो आ ही जाते हो, सपोर्ट में आपको बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही मैनेजर आपको ये लिखेगा ना, चाहे वो व्हाट्सएप में या टीम्स में, कहीं भी गूगल चैट में कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा कोड जो है फट गया, फटाफट से कॉल ज्वाइन करो और फिक्स करना है इसको, तो फट जाती है, बुरी तरीके से फट जाती है। और मतलब ये लगता है कि बस अब तो दुनिया ख़त्म। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं एज अ रिजल्ट कि फिर हम इतने अच्छे से उस चीज़ों को कर भी नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस हम गिरा देते हैं। जबकि इन रियलिटी होना क्या चाहिए कि आई अग्री कि भाई ठीक है तुम्हारी गलती हुई, तुमसे गलती हुई कि तुमने ऐसा मतलब थोड़ा ढंग से तुम्हें देखना चाहिए था कोई भी चीज़ अगर आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर रहे हो। लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो हो गई है। अब आपके घबराने से या ओवर थिंकिंग से या डर जाने से, होपलेस होने से चीज़ें सॉल्व आउट नहीं होंगी। इनफैक्ट आपको बिना डरे हुए थोड़ा कॉन्फिडेंटली चीज़ों को देखना होगा, उसको फिक्स करने की कोशिश करो एंड मेक श्योर करो इस चीज़ से पूरा नेगेटिव होने के बजाय थोड़ा सा अपने आप को बस इस चीज़ में समझाओ या ये एक्शन लेना नेक्स्ट टाइम पे कि जब भी मैं कोई कोड प्रोडक्शन में डालूंगा तो मैं डबल चेक करूंगा, भाई लास्ट टाइम मुझसे ऐसी गलती हुई थी, आगे से मुझसे ऐसी गलती ना हो। बिलीव मी गाइज, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा रिग्रेट में रहते हैं, इतना ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं, ये ओवर थिंकिंग में चलते हैं कि हम अपने लाइफ में जब तक हम काम कर रहे हैं, चाहे वो 10 साल 20 साल 30 साल 25 साल, जब तक इस इंडस्ट्री में है तब तक जो हमारा टाइम है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा रिग्रेट में चला जाता है। मतलब हमने हार्डली कोई टाइम ढंग से बिताया होगा। नंबर ऑफ टाइम इनफैक्ट अभी आजकल WFH है, हाइब्रिड भी होता है, बट वर्क फ्रॉम होम में भी मैंने इतने सारे एम्प्लॉयज़ से बात की है। इनफैक्ट ये कई बार मेरे साथ भी होता है कि भाई आपने घर में अपना पूरा ऑफिस सेटअप किया हुआ है, आप मॉर्निंग में जाके वहाँ लैपटॉप खोल के बैठ जाते हो
आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप लंच में, डिनर में अपनी फैमिली के साथ तसल्ली से बैठ के खा सको, उनके साथ टाइम बिता सको। हार्डली आपके पास 15-20 मिनट भी नहीं होते। आपकी कॉल्स चल रही होती हैं, आपका ध्यान पूरा मतलब स्क्रीन पे रहता है, उसके साथ आपका लंच चल रहा है, आपका डिनर चल रहा है। ये हालत होती है बहुत सारे IT एम्प्लॉयज़ की, ये रियलिटी है। कई लोग तो ऐसे हैं, कई एम्प्लॉयज़ तो ऐसे हैं जो वीकेंड में भी अपना काम करने में ही दिन निकाल देते हैं, क्योंकि उनको ये दिखाना है मैनेजर को कि भाई मैं तो हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैं सिर्फ वीक डेज़ में नहीं, मैं एक्स्ट्रा काम भी करता हूँ, वीकेंड में भी करता हूँ। चाहे उसके पास कुछ खास काम ना हो, बट अपने आप को वो अपनी अवेलेबिलिटी दिखाएगा और जान पूछ के पिंग्स करेगा, मैसेजेस अगर कुछ आ रखे, मेल आ रखे तो उसका रिप्लाई करेगा, सो दैट एवरीवन गेट टू नो कि भाई इसे बंदे ने वीकेंड के टाइम पर भी इसके मैसेजेस आ रखे हैं या इसका डिप्लॉयमेंट हो रखा है, इसने कोड कमिट किया हुआ है, तो मतलब लोगों को दिखे कि भाई ये तो वीकेंड में भी काम करता है। तो बहुत सारे लोग यही चापलूसी में अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं जस्ट टू मेक अ गुड इमेज, कि भाई उनके जो मैनेजर है, जो बॉस है, उसके आगे एक बहुत अच्छी इमेज बन सके। लेकिन वो भूल जाते हैं शायद कि वही मैनेजर जिसके आगे आप इमेज बनाने में लगे हुए हैं, उसको हार्डली 3 साल बाद, 4 साल बाद आपका नाम भी याद नहीं होगा। एंड सबसे फनी थिंग जो मतलब जिसको सोच के हंसी भी आती है कि भाई कई सारे लोगों को तो इस चीज़ से भी टेंशन हो जाती है कि भाई आज उनके बॉस का या जो उनका मैनेजर है या RM है, उसका मूड अच्छा नहीं है, तो वो भी मतलब बहुत ही डरे से और सीट पे बैठे रहेंगे चिपके हुए कि भाई आज तो सीट से उठना नहीं है, या हंसना नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करनी, आज मैनेजर का मूड अच्छा नहीं है। भाई उसका मूड अच्छा नहीं है, तुम अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो? तुम तो इन शॉर्ट बहुत ही फालतू फालतू चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं यार। मतलब अगर एक मीटिंग मिस हो जाए तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है इंसान की। अगर उसने एक स्क्रम कॉल अटेंड नहीं करी तो मतलब उसके दिमाग में इतनी टेंशन आ जाएगी, भाई पता नहीं तेरे बारे में कुछ ना पूछा गया हो, पूरे कॉल में मान लो तुम्हारे बारे में ही बात की गई है और तुम ही कॉल में नहीं थे, मतलब तुम्हारे ऊपर ही एस्केलेशन आने वाला है। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हम सबसे पूछेंगे, जो हमारे कलीग्स हैं, कि भाई मेरे बारे में कुछ पूछा तो नहीं था, मेरा स्टेटस किसी ने दिया क्या, कुछ कह रहे थे क्या, मतलब बहुत ज़्यादा। और फिर नेक्स्ट कॉल में भी, नेक्स्ट जब हम जाएंगे तब भी दिमाग में रहता है कि मुझसे पूछे ना कि भाई तुम कल तो कॉल में नहीं आए थे, ये था वो था। तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि एक रियलिटी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, रिग्रेट बहुत सारी चीज़ों को लेते हुए चलते हैं, जो कि गलत है। बट अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू? सो नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। जो सच में मैटर करता है उसके बारे में फोकस करो। आलतू फालतू की चीज़ों के बारे में सोच के अपने दिन, अपने रात को ख़राब मत करो। क्या चीज़ें मैटर करती हैं? अब क्या चीज़ें मैटर करती हैं? नंबर 1 आपका स्किल, अपनी स्किल को अपग्रेड रखो। नंबर 2 आपकी फैमिली मैटर करती है। आप जो सीट पे ही बैठ के, अगर आप घर पे हो यार, घर पे भी अगर आप हो और तब भी आप एक ही कमरे में बैठ के अपने ऑफिस वाले रूम में बैठ के आप बस लंच के टाइम भी, डिनर के टाइम भी लगे पड़े हो, बस उसी एक सीट पे बैठ के वहीं पे आप लंच डिनर कर रहे हो, आपके पास हार्डली 10-15 मिनट भी नहीं है अपनी फैमिली के साथ बिताने का, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका घर का काम करने से। फिर तो आप जैसे ऑफिस में काम करते थे, सेम आप घर में काम कर रहे हो। तो आपको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, उनको इम्पोर्टेंस देनी है। उठो अपनी सीट से, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा भाई, हर कोई लंच करता है, हर कोई डिनर करता है, हर कोई बीच में इनफैक्ट ब्रेक लेता है। तो तुम्हारे 15-20 मिनट बैठने से तुम्हारा कुछ अलग नहीं हो जाएगा। उठो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, एटलीस्ट तसल्ली से बैठ के अपना लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट करो। नंबर 3 जो मैटर करते हैं वो हैं तुम्हारे डियर वंस, तुम्हारे लव वंस। देखो, अगर तुम्हें कल को कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, तुम्हारी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, तुम्हारा BP बढ़ रहा है, डायबिटीज़ या कुछ भी अगर तुम्हें हो जाता है, या मेंटली तुम्हें अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो नो वन विल केयर। किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसको तुम इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे पड़े हो, जिसके लिए तुम मतलब पूरा दिन रात वीकेंड्स में बैठे रहते हो। कोई किसी को घंटा भर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारा सपोर्ट करने उस टाइम पे नहीं आएगा। तो अपनी हेल्थ और अपनी डियर वन को प्रेफरेंस दो। नेक्स्ट स्टेप जो आप कर सकते हो वो है एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो साइड हसल बिफोर यू नीड देम। रादर देन कि तुम वेट करो उस टाइम का कि भाई तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, अब तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब भी चली गई और तुम खाली बैठ गए हो, अब तुम अपना कोई दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगे हो कि भाई कहीं से तो मैं पैसे कमाऊँ। तो बेटर है कि जब आपकी सब चीज़ें सही चल रही हैं, स्मूथ है प्रोसेस, उसी टाइम पर ही चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ की शुरुआत अगर आप टाइम रहते कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन कि अगर कोई मुसीबत आपके ऊपर आए और आप तब उठ रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है। नंबर 3 पॉइंट, हमेशा एक इमरजेंसी फंड अपने पास रखो, क्योंकि
कभी भी, चाहे आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आपने अपने बॉस को कितना भी इम्प्रेस कर रखा हो, आपके सबके साथ कितने भी अच्छे रिलेशन क्यों ना हो, यू नेवर नो कि आपका फ्यूचर क्या है। तो कभी भी अगर कोई भी वर्स्ट सिनेरियो होता है, आपकी जॉब जाती है, आप निकाले जाते हो या कुछ भी होता है, तो हमेशा आपके पास एटलीस्ट इतना फंड होना चाहिए कि आपके 3-4 महीने, 4-5 महीने आप ईजिली निकाल पाओ, आपके ऊपर एकदम से प्रेशर ना पड़े, आपके ऊपर एकदम से मतलब चीज़ें हावी ना हो जाए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा अपने आप को एंगेज रखो फिजिकल एक्टिविटीज़ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप काम करते हो, काम करो, किसी ने मना नहीं किया है, लर्न करो, सब चीज़ें करो, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा दो, चाहे मॉर्निंग में दो, इवनिंग में दो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कब दे सकते हो अपने आप को। लेकिन कुछ भी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें भी आप एंगेज हो सकते हो वो करो, चाहे जिम जाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, किसी गेम एक्टिविटी में अपने आप को घुस जाओ, तो मतलब कुछ भी करो। लेकिन इससे क्या होगा ना कि होगा ना, एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स होगा, आप रिलैक्सेशन स्टेट में जाओगे, डाइवर्ट होंगी चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एनजाइटी और स्ट्रेस में भी। साथ ही करते हैं आज की वीडियो ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। तो हमेशा जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको प्रायोरिटी दो, प्रेफरेंस दो, और अपने लाइफ को हैप्पीली जीने की कोशिश करो, रादर देन कि आप फालतू की चीज़ों में अपने आप को उलझा कर रखो। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो टिल देन, बाय बाय।